जाती, मेरा पति संगी है, मेरी पत्नी खून चूसू है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी नौकरी बड़ी दिक्कत है जी, इन्होंने 3 साल से इन्होंने कोई पैसा वैसा दिया नहीं है, प्रमोशन हो नहीं रही है जी, उसकी प्रमोशन कर दी है, वो अच्छी दिखती है उसकी प्रमोशन कर दी है, हम क्या वेले बैठे हुए हैं। तो कर्मों का लेखा जोखा इतना ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए व्यक्ति ज्यादातर तो उसी में पड़ जाते हैं। ठीक है जी। जो लोग इस टेस्ट को पार कर लेते हैं दुख के, तो फिर वो आते हैं दूसरे टेस्ट में, वो है माया का टेस्ट। माया भी टेस्ट लेती है, माया सुख देगी टेस्ट लेती है, इतना सुख देगी, इतना सुख देगी, उस सुख में भगवान को बुला देगी। वो बंदा सुख में इतना सेटल हो जाता है, छोड़ देता है भगवान को। ठीक है जी। सो ये है दूसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट भी होता है, कोई इसको भी पार कर ले, माया के टेस्ट को भी पार कर ले, बड़ा विरला हो तो बड़ा विरला होता है जो माया के टेस्ट को पार कर ले। फिर कृष्ण में टेस्ट लेते हैं, उसकी धैर्य का, उसकी परीक्षा लेते हैं, उसकी और लो जी। तो इसीलिए बहुत परीक्षा। उसके बाद फिर जब भक्त लगाता है, प्रभु चाहे कुछ हो जाए हम तो आपके ही हैं, तो हरि भगवान बोले आप, हम आपके हैं कौन? हम बोले प्रभु हमारे मालिक हैं, आपके सेवक हैं। तो धैर्य के साथ जो वो लगा रहता है। सो देन ऐसा व्यक्ति फाइनली भगवान को प्राप्त करता है। तो पहले टेस्ट है, फिर टेस्ट है। सो दैट्स फर्स्ट टीचिंग। ओके, सेकंड इज पैरामेडिकल स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू असिस्ट द डॉक्टर्स। Right? Who's going to go? Second is that paramedical staff is required to assist the doctors. तो इससे डॉक्टर अकेले नहीं संभाल सकते, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होता है। कभी कभी तो बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ ही डॉक्टर वाला काम भी कर देता है। डॉक्टर साहब बोले अरे हमको पता है ये इंजेक्शन लगाना है, ये 2 गोली है, ये थोड़ा आप रेस्ट करिए, थोड़ा ये ब्रेकफास्ट करिए, थोड़ा लंच में करिए, और जैसे और इस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ भी वाला काम नहीं करता जी। इस तरह से भगवान भी अपने कार्य करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। वास्तव में भगवान की ख्याति कौन फैलाता है? भगवान की ख्याति अगर फैलती है तो भक्तों की वजह से। भगवान को डिफेंड कौन करता है? भक्त करते हैं। भगवान को एक्सप्लेन कौन करता है? भक्त करते हैं। भगवान को भोग कौन लगाता है? भक्त लगाते हैं। भगवान को उठाता कौन है? विग्रह रूप में देखा जाए तो भक्त। भगवान श्री रामचंद्र ने एक बार पूछा अपनी वानर सेना से कि ये बड़ा ये ब्रिज मैंने बनवाया, क्यों बनवाया ये बड़ा, ये जो ब्रिज बनाया हमने ये क्यों बनवाया? तो वो प्रभु आपको जाना था ना, लंका जाना था और रावण को मारना था, तो मान लिया मतलब उसके हृदय परमात्मा रूप में हुई, उसका कलेजा दबा तो मर लेगा, वो तो ऐसे हार्ट अटैक मर लेगा वो समुद्र के पार करना ही है तो फिर तो वो तो मैं 3 मारूंगा समुद्र सूख जाएगा, पैदल चल के निकल जाएंगे। हनुमान जी ने कहा पता नहीं तो बनवाया था। तो राम जी ने बोला आप सबको सेवा में लगाने के लिए, लेकिन राम जी भी भक्तों को सेवा में लगाते हैं। राइट। हालांकि राम जी तो खैर भगवान है, तो वो तो खैर बिना किसी का असिस्टेंस भी सारे काम कर ले, लेकिन इस दुनिया में अगर देखें जो डॉक्टर्स हैं दे नीड पैरामेडिकल स्टाफ। अगर नर्सेज नहीं होंगी और टेक केयर करने वाले नहीं होंगे तो सारे काम होने वाले नहीं है। जो श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब भगवान के प्रेम का तिजोरी खोली तो कई लोगों को बुलाया, आ जाओ लूट लो, बल्कि मैं इतना लुटाना चाहता हूं मैं खुद ही इतना लुटा पाऊंगा। ये भगवान के प्रेम का खजाना, तो मुझे और लोग भी चाहिए ताकि वो लोग आए और इसको आगे बांटें, तो इसमें मुझको और लोग भी चाहिए होंगे। सो दिस वे वी असिस्ट द लॉर्ड। जैसे डॉक्टर्स को पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, भगवान को अपने भक्तों की आवश्यकता पड़ती है अपने सारे काम कराने के लिए। ठीक है, सेकंड सूत्र। ओके, व्हाट्स द थर्ड सूत्र? एवरीवन इज गिवन यूनिक ट्रीटमेंट एंड यूनिक मेडिसिन। एक और सूत्र है, ऐसा नहीं होता है सबको बेनेड्रिल पकड़ाते जाओ, घुटने का दर्द बेनेड्रिल लगाओ, कैंसर हो रखा है क्रोसिन खा लो, ऐसा होता है? हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है, हर व्यक्ति के इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। उसी तरह से हर व्यक्ति का इंडिविजुअल ध्यान रखते हैं भगवान। हर किसी का अहंकार का लेवल अलग अलग है, हर किसी की काम वासनाएं अलग अलग है, क्रोध अलग अलग है, लालच अलग अलग है, ईर्ष्या द्वेष अलग अलग है। तो यानी सबकी बीमारी अलग अलग है। अगर बीमारी अलग अलग होती है तो इलाज भी अलग अलग होता है। उसी तरह से सबकी अंदर भी बीमारी सबके अंदर अलग अलग है, तो इसीलिए भगवान भी सबका इंडिविजुअली इलाज करते हैं। सो कृष्णा इज नॉट जेनेरिक इन हिज ट्रीटमेंट, कृष्णा इज स्पेसिफिक इन हिज ट्रीटमेंट। इसमें देखते कुछ भक्त है उनका बड़ा अच्छा टाइम चला गया, यार ये तो बड़ा फल फूल रहे हैं यार, हमारी ऐसी वैसी हो रखी है, क्या आपका इलाज चल रहा है? कुछ नहीं, तो वो फल फूल रहे हैं, उनके थोड़े बीमारी ठीक हो चुकी है, वो थोड़े हेल्दी हो गए हैं, उनका हमने दवाई थोड़ी कम कर दी है, वो थोड़ा योगा फोगा कर लेते हैं बीच में, तो इसलिए हो जाता है उनका आराम चल जाता है। तो
तो इसीलिए हर व्यक्ति का इंडिविजुअल इलाज होता है, हर व्यक्ति की दवाई की डोज अलग होती है। सबको हम 0.25 mg नहीं देते, राइट? किसी को हम बड़ी वाली डोज भी देते हैं, सर आप 500 mg लीजिए, आपका 25 mg से कुछ नहीं होने वाला है, आपका 500 mg की दवाई लीजिए आप, राइट? तो इसलिए हर व्यक्ति यूनिक ट्रीटमेंट है, तो इसलिए भगवान भी देखते हैं कि हर व्यक्ति को इंडिविजुअली ट्रीट करना है। सो कृष्णा हैज गॉट अ यूनिक इंडिविजुअल प्लान। भगवान जानते हैं कब किसको कैसे ठीक करना है, किसको फ्रस्ट्रेट करके आगे बढ़ाना है, किसको एनकरेज करके आगे बढ़ाना है, भगवान जानते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी समय में उनके दो शिष्य थे, एक इंडियन था और एक विदेशी था। तो ये दोनों आए, कहते हैं प्रभुपाद हमको ना संन्यास लेना है। तो प्रभुपाद जी ने जो विदेशी था उसको बोला ठीक है तुम संन्यास ले लो। इंडियन को बोला तू थोड़ा रुक जा। तो जब ये दोनों चले गए तो ना इंडियन वाला वापस आएगा, श्री प्रभुपाद वो जो आपका भक्त है जो कि यूरोप से है उसको हमने संन्यास के लिए अलाउ कर दिया, तो संन्यास ले ले। मैं तो भारतीय हूँ, मेरे तो अच्छा कल्चर है, मैं तो अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को तो बोल के आपको संन्यास के लिए हाँ कर देना चाहिए था, आपने उसको हाँ कर दी, मेरे को ना कर दी। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला देखो वो तो विदेशी है, उसके संस्कार वैसे आगे पीछे हैं, अगर संन्यास लेने के बाद फिर भी मान लो उसने कोई गलती कर दी, और से शादी वादी कर ली संन्यास लेने के बाद भी, तो भगवान उसको माफ कर रहे हैं। भगवान जानते हैं भाई ठीक है बेचारे संस्कार ही प्लस माइनस थे, हम गड़बड़ी हो गए चल तो भक्ति में तो लगा ही रहे। लेकिन भगवान जानते हैं इंडिया ने बेटा तेरे संस्कार अच्छे दिए मैं देखो, हाँ तेरे को मैंने गंगा जमुना भी दी, तेरे को मैंने प्रसाद दिया, जन्माष्टमी के फेस्टिवल दिए, साधु संत महात्मा दिए, तेरे को मैंने बहुत कुछ दिया बेटा, अच्छी परवरिश दी। तूने क्या किया? तूने वही बदमाशी वाला काम किया ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको मना कर दिया। तो भक्त जो है इस बात को समझ पाए कि वास्तव में हर व्यक्ति के साथ इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग उनको प्रसाद के लिए बहुत बोलते हैं, खाओ जी खाओ, भर के खाओ, और डालो जी समोसा लाओ, लेकिन जो भक्त बड़े सीरियस हो गए होते हैं उनको बताऊं थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो भैया, इतना कहीं भी खा पी लेते हो थोड़ा ध्यान रखो। सो एवरीवन इज ट्रीटेड इंडिविजुअली, राइट? सो ये तीसरा सूत्र है। ओके, चौथा है नोबडी कम्स टू सेटल इन हॉस्पिटल, एवरीवन कम्स फॉर क्योर। और ठीक होकर फिर हम वापस चले जाते हैं, भले ही कितना अच्छा हॉस्पिटल हो, उसकी टाइलें बड़ी अच्छी हो, टाइल्स अच्छी हैं, उसका अंदर बाथरूम बड़ा अच्छा है, उसको कमोड बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, बोले यार यही सेटल होते हैं भाई, इतना बढ़िया कमोड है यहाँ पर, इतना बढ़िया वॉश बेसिन है, बिस्तरा देखो, स्लीपर का गद्दा लगाया इन्होंने, डॉक्टर साहब एम्स में ही कमरा ही दे दो बस मेरे को आप। ऐसा होता है? हम सब यहाँ पर आते हैं ठीक होने के लिए। उस तरह से ये जो संसार है ये भी ठीक होने के लिए है। क्या ठीक करना भाई यहाँ पर? हमें अपनी चॉइसेस को ठीक करना है, हमें अपने संस्कारों को ठीक करना है, अपने विचारों को ठीक करना है, अपनी भावनाओं को ठीक करना है, और ये ठीक होकर फिर वापस भी जाना है। Material world or this materialistic world is not to settle down. This material world or materialistic world is that so that we get cured. हम यहाँ पर ठीक हो, ओके, यहाँ पर अपना आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक करें, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक करके then we go back to Krishna. So material world is compared to hospital. ये हॉस्पिटल है, भले ही इसमें कुछ जगह बड़ी अच्छी नजर आए, मान लो आप न्यूयॉर्क चले गए, यूरोप चले गए, यूरोप इज सो ब्यूटीफुल, वाओ, इटली क्या बात है भाई, स्वीडन अरे वाह अरे वाह, स्विट्जरलैंड बस प्रभु ये वैकुंठ है हमारा। नहीं बेटे लाल, ये भौतिक जगत जो है ये वैकुंठ नहीं है, यहाँ कुंठा रहेगी रहेगी, और कोई ना कोई कुंठा तो रहेगी रहेगी, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है चलो तो उससे कोई और दिक्कत है कि मान लो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया है, अगर उसका फाइनेंशियल स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पर पैसा है नहीं, क्या करे, बच्चों की शादी करनी है, कहाँ कितने उधार लें जी, ये ठीक है, अगर तो पत्नियां खून चूसू है या पति सनकी है, ठीक है, जॉब नहीं लग रही है, पड़ोसी बड़ा तंग करते हैं, इन लॉज है, वो जान खाऊ है, कुछ ना कुछ तो रहेगा। या मान लो इसके साथ आप काम करते हो पैरामेडिकल स्टाफ में, जिस नर्स के साथ या जिस केयरटेकर के साथ आपकी लगाई वो सेवा लगाई है, वो ऐसा उजाड़ बुद्धि खाएंगे यार, मतलब पूरे एम्स में यही मिला है मेरे साथ सेवा करने के लिए, हम तो शांति के लिए आए थे, ये तो हम सारी शांति भंग कर देता है ये व्यक्ति, क्या करें, ये सनकी औरत, ये पगलैट आदमी, क्या करें भाई। कोई ना कोई आपके सुख चैन छीनने के लिए ना कोई लाइफ में रहेगा। यस, एंड दैट्स द वे लाइफ इज। तो इसलिए यहां पर परमानेंट सेटल होने का नहीं है, ठीक है जी। ओके, अगला सूत्र है वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द ट्रस्टवर्दी डॉक्टर। जब भी डॉक्टर के पास आते हैं कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मानो इसको दाद हुआ है पर इनर थाइज में हुआ है, वो याद है बस शरीर में कभी कभी खुजली हो जाती है, तो उसे कहाँ होती है, बस
आप समझ जाइए। अब आप क्या बताया, बस कह रहे बताओ तो सही, कहां पर हो रही है कुछ मतलब क्या बोले, क्या दिखाओ, नहीं मैं दिखा नहीं सकता। तो फिर कैसे हुई? किसी के रिंग वॉर्म अगर हुआ ही अगर इनर थाइज में, तो दिखाना पड़ेगा। वो देखिए इन्फेक्शन कितनी है वहां पर, उस हिसाब से बताएगा। रिंग गार्ड लगाना है, कोई वहां पर और बढ़िया दवाई लगानी। तो डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं होता। और डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर जितना छुपाएंगे ना, आपको सही ट्रीटमेंट मिलने वाला नहीं है। तो इस डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। उस तरह से कभी भी किसी अच्छे प्रमाणिक मैच्योर डिवोटी से कभी अगर आप मिलें और कभी आपसे आपका हालचाल पूछें और कैसे आप, सब बढ़िया सब बढ़िया, तो क्यों होता है कुछ बढ़िया नहीं है, लाइफ में दिक्कतें हैं, तो बताना चाहिए प्रभु जी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ये दिक्कत चल रही है। हमारे गुरुदेव एक बार एक बहुत बड़े आदमी से मिले, चेयरमैन था वो किसी बैंक का। सो हमारे गुरुदेव पूछ रहे किसे, और आर यू ओके? स्वामी यार ओके, साहिल माता करो। हमारे गुरुदेव उनको बोले आर यू रियली ओके? उसको गुरु क्यों बोले हो आर यू रियली ओके? वो रियली ओके बोला, अंदर से टूट गया हो। महाराज जी आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, मेरी फैक्ट्री फ्लॉप हो गई, मेरा फैक्ट्री बंद हो गई है, रोना शुरू कर दिया उसने। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी बातों को छुपाते हैं। लेकिन कभी भी भक्त के पास कभी आप कभी गोपनीय डिस्कशन करने के लिए जाए, प्रोवाइडेड वो समझदार रेडियो, ऐसे नहीं ऑल इंडिया रेडियो है वो। अब ऑल इंडिया रेडियो जाके बता दिया आपने उसे, अरे वो जो है ना उसके अंदर की सीक्रेट तो हमें बताया, अरे और क्या, तो हमें खुद आके बताया वो। तो ऑल इंडिया रेडियो को नहीं बताना होता कि समझदार ट्रस्टवर्दी डिवोटी को जा करके हमें अपने दिल का हाल बताना चाहिए। प्रभु जी हमें ये अटैचमेंट्स हैं, ये थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, क्या करना चाहिए, ये बुरी आदतें लगी हुई हैं, कभी कभी जाकर ये सुट्टा मारता हूं मैं, जानता हूं गलत है लेकिन ऐसा करता हूं मैं। प्रभु जी मैं कह जाता मेरी पत्नी मेरे को बहुत पीट देती है, बहुत शक्तिशाली है वो। मैं नॉन वेज हूँ, वो वेज है, वेज में ज्यादा शक्ति होती है, नॉन वेज से उसमें ज्यादा ताकत है, क्या करूंगा। तो जो भी किसी की कोई संघर्ष हो तो संघर्ष को जाकर जितना हम एक्सप्लिसिटली बता देंगे, वो समझदार भक्त से एक तो प्रार्थनाएं मिलती है, एक तो दिल बता करके दिल हल्का हो जाता है। जैसे डॉक्टर को आपने अपनी पूरी तकलीफ बता दी ना, उतने में शांति मिलती है। चलो भाई किसी विश्वसनीय व्यक्ति को हमने अपना दुख दर्द बता दिया, उसके बाद फिर आपको सोल्यूशन मिलता है, वो अलग है। उस तरह से भक्ति सोल्यूशन देंगे आपको, साथ में प्रार्थना भी करेंगे भगवान से, भगवान इस भक्ति हल करिए, दूर जरा बेचारा फला फलाए कमजोरी से। तो इस तरह से आशीर्वाद भी मिलता है, गाइडेंस भी मिलती है, कृपा भी मिलती है। तो इसलिए कभी भी अगर किसी भक्त के पास जाए, समझदार भक्त के पास, तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसको फिर हमें बता देना चाहिए, हाँ मेरी ये अटैचमेंट्स है। जैसे हम एक व्यक्ति से मिले, हमने कहा भी आपको नाम लेना चाहिए, बता रहे हमारा 24 घंटे चलता रहता है, हमारा तो मन में 24 घंटे चलता रहता है। मैंने कहा आपसे 22 घंटा चला हुआ, 2 घंटा नाम जप करो। अरे ये हम नहीं करने वाले। तो इसलिए असल में करना कुछ नहीं है, दिखाना पूरा पूरा है। तो इसलिए कभी भी ट्रस्टवर्दी डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ओके, साथ ही जो 6th सूत्र है वो है शुगर पेशेंट्स टेक लॉन्गर टाइम फॉर रिकवरी। शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनको कहते हैं आपकी शुगर बहुत ज्यादा है जी, इसलिए आपका एक घाव ये हील नहीं हो रहा, खूब मिठाई खाएंगे, अरे हाँ जी बीकानेर से जब भी गुजरते खाते यार 1 किलो तो दवाई दो अंदर। तो इसलिए मीठा बहुत खाए हैं, मीठा बहुत खाए तो शुगर बहुत रखी है। पैंक्रियाज कहता भाई कितना जूस है, पैंक्रियाटिक जूस, इतना तो शुगर हम कितने पिघलाएंगे हम शुगर को बाबा। तो जब शुगर होती है, डायबिटीज होती है, तो वुंड्स हील होने में टाइम लगता है, राइट। तो इसलिए फिर शुगर को कम करना पड़ता है डेलिबरेटली, कॉन्शियसली। बड़ी बड़ी इच्छा आ रही हो, अरे यार आपको नहीं खाना है, नजर वहां करो, ओके। जब शुगर कम होती है उसके बाद फिर हीलिंग फास्ट होती है। तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति बड़ी क्यों हुई है, इंद्रिय भोग बड़े क्यों हैं अच्छे से संसार के, उसको फिर भक्ति में मन लगाने में थोड़ा तकलीफ जाती है उसको। जैसे मान लो किसी को और एंटरटेनमेंट की बड़ी एडिक्शन होती है, तो ऐसे लोग फिर कथा में नहीं बैठ पाते हैं, कहते हैं कथा में यार एंटरटेनमेंट तो है नहीं। अब वो कथा वाते तो होते भी ऐसे माशाल्लाह है, कृष्ण परम भगवान, उतने में दुनिया गई भाई सो। अरे बाबू जी आप व्यासा संडे सो, हम यहां सोए। पर अगर कोई व्यक्ति ना इंद्रिय तृप्ति से यानी मजा करने की भावना से बहुत अटैच होता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति फिर उसको ना भक्ति में मन लगाने बड़ा दिक्कत आती है। बैठ के जब नहीं कर पाएगा, बैठ के हरे कृष्णा नहीं कर पाएगा, खड़े हो जाएगा हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे, पीछे फोन खोल लेगा, फोन में ऐसे कर लेगा, ऐसे ऐसे कर लेगा, राम 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 हरे 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 हरे। तो उसे यहाँ मन नहीं लग रहा करना है, क्या करें, इसकी एडिक्शन हो रखी है साहब।
ये यूट्यूब शॉर्ट्स, ये इंस्टाग्राम रील्स मेरी जीवन खा गए और मैं तो अपना जीवन खिलाता रहूंगा। तो इंद्रिय तृप्ति से बहुत ज्यादा जो लोग अटैच होते हैं, आसक्त होते हैं, ऐसे लोग फिर भगवान में मन लगाने में उनको चैलेंज आता है। तो उनको ये सब थोड़ा कम करना चाहिए, डेलिबरेटली कॉन्शियसली थोड़ा सा कम करना चाहिए। करेंगे फिर धीरे धीरे करें मन लगना यहां पर शुरू होता है। तो इसलिए हम सब डायबिटिक पेशेंट हैं, हम सबने संसार की इतनी शुगर खाई हुई है हमें, वो तो डायबिटीज हो रखी है इसलिए। और डायबिटीज वाले बोला था सर थोड़ा चीनी कम करो, इसलिए भोग बहुत क्यों से बोलते हैं, थोड़ा भोग कम करो सर। जितने भोग कम करेंगे उतना हम अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। जैसे माइकल जैक्सन था ना, माइकल जैक्सन को इच्छा थी कि मैं इतना पैसा कमाया यार 100 साल जीऊंगा मैं, तो उसके फिजिशियन से उसको ये रेकमेंड किया सर थोड़ा इंद्रिय तृप्तियां को कम करनी पड़ेगी। लेकिन यार मैं जी ही इसलिए रहा हूं कि 100 साल में भोग ही करूंगा। तो फिजिशियन बोले सर आप भोग करेंगे तो आप 100 साल नहीं जिएंगे, भोग कम करिए तो आप 100 साल जिएंगे। और उस व्यक्ति की जीवन क्या देखो दुर्दशा क्या है, व्हाट अ पैराडॉक्स इन हिज लाइफ। मोर ही एंजॉयज द लेस ही लिव्स, बट ही वांट्स टू लिव मोर टू एंजॉय, बट दी मोर ही एंजॉयज द लेस ही लिव्स, बट ही वांट्स टू लिव मोर फॉर दैट ही इज लेसर इन। और फ्रस्ट्रेशन होती है, थोड़ी बहुत होता है। पर ऐसे व्यक्ति बोलते सर आपको अगर मीठा ही खाना है ना तो आप ऐसा मीठा लीजिए जिससे कि आपकी शुगर आगे ना बढ़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैगरी है, जैगरी इज गुड, जैगरी मीठी होती है, फल इत्यादि हो गए, फल ही मीठे होते हैं, दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द शुगर द वे शुगर। इसीलिए फिर ऐसे व्यक्ति को हेल्दियर ऑल्टरनेटिव दिए जाते हैं। इसे आपको खाना है ना, मजा करना है, हाँ क्या तो ऐसा करिए आप एम्स में ट्यूसडे को आ जाए करिए, वहां पर बढ़िया प्रसाद होता है, ऐसा बढ़िया प्रसाद खिलाएंगे आपको, इंद्रिया भी तक हो जाएंगे, आपकी भक्ति बढ़िया हो जाएगी। ऐसा क्या, चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। सो वी आर टू गिव द बेटर एंगेजमेंट टू द अदर पर्सन, ठीक है जी। ओके, सो शुगर पेशेंट दे टेक लॉन्गर टाइम इन रिकवरी, ठीक है जी। 7th सूत्र है ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू डिजास्टर। ऐसे कि मान लो उनको जब आदत पड़ी होती है भाई ऐसे से है, ऐसे टेस्ट लेना है, ऐसे उसको ब्लड सैंपल लेना है, पर कुछ सैंपल लेने होते हैं वो खाली पेट लेने होते हैं, कुछ है खाने पीने के साथ भी चल जाते हैं, कुछ खाली पेट भी चल जाते हैं। और कभी अगर एनेस्थीसिया देना है अगर तो कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, उसी विषय देखा जाता है। आज सर आप खाली पेट है, नहीं है, कुछ खाया है, नहीं खाया है, अच्छा आपने ब्लड दिया था, ब्लड का पहले कब दिया था, कहते ये परसों लेके गया मैं, आधे दिन आया हूँ, कहते तो बड़े तरह बोतल चढ़ानी पड़ेगी तेरे को फिर। और तो इसीलिए मान लो कोई पहले एक लगाया उसमें अपना कान में लगाया, उसने MP3 गाना लगाया हुआ है, कहता आ जाओ लेटते रहो, सुई लगाई उसकी, कहते ये भाई ये खून क्यों नहीं निकल रहा है, वो यहाँ सुई वहां सुई, और बताए अरे जरा खून नहीं निकल रहा, ऐसा मेरा हीमोग्लोबिन 4 है सर, जब खून है नहीं निकलेगा कहां से सर, 3.5 में तो लोग मर जाते हैं। ओ अच्छा, ओ आपकी देखो ओवर कॉन्फिडेंस, अरे मेरे को पता है ये नजर ये ना ऐसा ऐसे सुई घुमा लिया और क्या ओवर कॉन्फिडेंस में मिस्टेक हो जाती है। तो भक्ति में भी डूब तो वही है जो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं, हमारा आ रहे हम तो माशाअल्लाह रहे बढ़िया चल रहा है हमारा एकदम सेट हो रखा हमारा। ऐसे लोगों की लुटिया डूबती है इन ओवर कॉन्फिडेंस कि माया शक्ति देखते कहते बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हो यार बहुत बढ़िया। ओवर कॉन्फिडेंस देख करके माया शक्ति के अंदर बड़ा टेम्पटेशन आ जाती है, वाह ओवर कॉन्फिडेंस है, गॉड स्टिक गए भाई साहब। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए कभी भी कि अरे मैं आता है। इंडियंस के साथ बीमारी ये भी है, तुमको कुछ बताओ ना, अगर देखिए हम आपको भक्ति समझाने आए, अरे क्या समझाएंगे आप, कल के चिलगो से हमको समझाएंगे, अरे हमने क्या अपने बाल धूप में सफेद किया सर, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही लेके डूबेगा आपको। तो कहीं भारतीय लोग क्योंकि आध्यात्मिकता में नहीं आते बोलते उनको बहुत कुछ पता है, जबकि आता डब्बा है, कुछ नहीं आता, मुंह खोलेंगे सिर्फ अज्ञान ही निकलता है मुझसे। तो इसलिए भक्ति में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव द एटीट्यूड कि भाई हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, हम्बलनेस विनम्रता दिखानी चाहिए हमें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। ओके, नाउ 8th इज रिकवरी डिपेंड्स ऑन प्रिकॉशंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो डॉक्टर भले ही किसका कितना इलाज कर ले, नर्स भले उसको उसका ध्यान रख ले, उसको टाइम से दवा वगैरह दे दे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रिकॉशंस नहीं लेता, खाने पीने की प्रिकॉशंस अगर नहीं लेता, भाई वो बेनेड्रिल भी खा रहा है साथ साथ में गोलगप्पे भी कर रहे हैं उसके, तो क्या ये दवाई काम नहीं करती साहब, ये होता है बस सुबह शाम गोलगप्पे खाते हैं और भी बिना सॉल्ट वाला पानी, क्या भैया थोड़ा और है ना उसका लाओ भाई बेनेड्रिल लाओ, क्या काम नहीं करती, ये है बेनेड्रिल। साथ थोड़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, प्रिकॉशन यू शुड टेक प्रिकॉशन। जब कोविड आया था तो दे वर सपोज टू टेक सम प्रिकॉशंस,
राइट? स्टीम लेना चाहिए, अब स्टीम हम लेंगे नहीं। मैं बोलिए ना, एक गवर्नमेंट का ही था, कोविड के सेंटर, वो वहां टेस्ट करते थे कि भाई कोविड पॉजिटिव नेगेटिव। उन्होंने देखा किसी का मास्क यहाँ लटका हुआ है, किसी का मास्क यहाँ लटका हुआ है, किसने यहाँ लटका हुआ है, किसने टोटी पे रखा हुआ है। मैंने कहा जी आप लोग कोविड टेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, आप लोग तो बड़े मस्त हो के यहाँ चल रहे हो भाई, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा आप कैसे बचे हो? पता आप लोग 9 महीने से कर रहे हैं, हमारे से किसी को कोविड नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे? नहीं, हमारा एक ही मंत्र है, कोरोना का बाप भाप। सुबह भाप लेते हैं, दोपहर भाप लेते हैं, लंच के पहले, उसके बाद जाने से पहले भाप लेते हैं। 9 महीने हो गए, हमें तो कोई बात नहीं पड़ा, और मास्क यहाँ वहां लड़के हुए इनके। तो जो ऐसे व्यक्ति जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, आपको थोड़ी प्रिकॉशन कम ले रहे थे हालांकि, पर एक अच्छी वाली प्रिकॉशन नहीं लेते थे कि भाप ले रहे थे। भाप तो एकदम कोने कोने में जाकर के, कोरोना वायरस की पतली चमड़ी होती है उसकी, ऐसे मरता है आराम से वो, इसलिए तो इसलिए प्रिकॉशंस का लेना जरूरी है। तो भक्ति में भी प्रिकॉशंस का लेना जरूरी है। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, लिव लाइफ जैसे हम पहले जीते आ रहे थे, तो प्रिकॉशंस कम लेने की वजह से तो प्रगति स्लो हो जाती है। जैसे दारू पिया व्यक्ति होता है ना, 3 कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम पीछे आता है, तो रिजल्टेंट कितना हुआ? 1 कदम। उस तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस स्लो हो जाती है व्हेन यू डू नॉट टेक टू द प्रिकॉशंस। साथ में सेल्फ डिसिप्लिन, हमें टाइम से प्रसाद करना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जो बहुत अधिक सोता है, जो बहुत कम सोता है, जो बहुत अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ती है, उसके बिना कुछ नहीं होता, उसके बिना कुछ नहीं होता। अगर कोई दारू पीता रहे, उसका वो बाहर जाके बाबा रामदेव का प्राणायाम भी कर ले, वो डायलिसिस पे तो आएगा एक दिन, पक्की बात, 100%। सो डूज एंड डोंट्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता के अंदर, मन को अगर वश में करना है, सो डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अभ्यास इन तो कौन थे यहाँ, वैराग्येन सक्रिय थे। अभ्यास मतलब दे आर डूज इन भक्ति, वैराग्य मतलब दे आर डोंट्स ऑल्सो। सो डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग नहीं रखते हैं ऑन द नेम ऑफ बीइंग, कहते तो भावनाएं हैं जी, क्या डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस। भक्ति तो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, इनको बहने दो, मत रोको इनको, मत रोको। अरे नहीं सर, अगर भक्ति भावनाओं को हमने चैनल ठीक से नहीं किया, दिक्कत हो जाती है। जैसे नदी को अगर समुद्र से मिलना है, उसको रिवर बेड चाहिए, उसको मैदान में छोड़ देंगे तो रिवर तो पूरी फैल जाएगी, समुद्र तक नहीं जा पाएगी। सो डूज एंड डोंट्स की दीवारों में रह करके जब हम भक्ति करते हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं, और ऐसे में नदी फिर समुद्र से मिल पाती है। सो वी कैन ऑल्सो मीट कृष्णा, हम भी भगवान से मिल पाएंगे जब सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करेंगे। मैं एक बार माती से मिला था, उनके पास लड्डू गोपाल जी थे, कहते अरे जी हम भी कृष्ण भगवान जी के भगत है जी। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं कहा फिर तो आप सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो ना? रूल रेगुलेशन मतलब मैं कही नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, प्यार वगैरह वो सब तो नहीं करते ना? क्यों ये सब? अरे जी हमारा गोपाल बड़ा हो गया है, सब खाता है वो, तो बेसिकली इनको खाना है तो प्रभु को चिपका करके खाए जा रहे हैं। तो इसलिए people sometimes live very whimsically on the name of spirituality, but without self-discipline, one cannot advance on the path of bhakti. So that was 8th sutra. 9th sutra is that we take medicine as per doctor. जैसा डॉक्टर रेकमेंड करता है उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। ऐसा नहीं कि जो वो मीठी गोली दे दो, वो बढ़िया है यार। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ना कभी होम्योपैथिक मेडिसिन में ठीक से ले नहीं पाया। वो मीठी गोली होती है, डॉक्टर बोलता है ये 4 लेनी है, 4 से कुछ होता नहीं, तो टक 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 करके आधा शीशी अंदर, शाम को आधी शीशी फिर अंदर, उसने दी होती है 10 दिन की गोली होती है वो। और अगले दिन हम फिर पहुंचे होते हैं, कहते वो डॉक्टर साहब दवाई तुम पूरी खा गए, ये क्या भाई? तो जैसे डॉक्टर रेकमेंड करे वैसे खाना होता है। मेरी कोई बात था, मेरे घुटने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था, तो मैं डॉक्टर ऑर्थो की कैप्सूल लेके आया था। इसकी एड वेड आती है थोड़ा, डॉक्टर ऑर्थो। तो इतने में क्या उसका ना कैप्सूल थोड़ा खोल के देखते हुए, इसमें यार क्या क्या हुआ यार? मैंने सुना देखो मेथी की खुशबू है उसमें। मैं कहा अरे तो मेथी है यार, मेथी की सब्जी तो हम ऐसे ही डकाटा खा लेते। तो मैंने सुबह एक पत्ता खाया, शाम को एक पत्ता खाया, मतलब 10 कैप्सूल सुबह, 10 कैप्सूल शाम को। इस तरह करके मैंने 3-4 दिन खा लिया, और मेरे घुटने का हो गया, तो बढ़िया हो गया। डॉक्टर ने कहा, जो मेरे प्रभु थे, जो हमारे डिवोटी हैं डॉक्टर, प्रभु जी आप रेगुलरली ले रहे हो दवा? मैंने कहा हाँ, एक पत्ता सुबह साहब, एक पत्ता शाम को साहब। प्रभु जी आर यू मैड, आर यू क्रेजी?
वही एक की बजाय चलो 2 कैप्सूल चलते हैं, चलो मैं कहा प्रभु मेथी है वो, मैंने बोला उसका डकारा था मेथी का, मेथी तो मेथी है, ये तो मेथी है। प्लीज आप अगली बार ये मत कर लेना। सो अगली बार उन्होंने मुझे दिया विटामिन D3 स्ट्रॉन्ग, तो कहते ये प्रभु ज्यादा खाओगे पथरी हो जाएगी, ठीक है, और पानी पीना ऐसे सांस रखना, ठीक है जी ओके ओके। सो इसीलिए जैसा डॉक्टर रिकमेंड करे मेडिसिन में ऐसी नहीं होती। उस प्रकार से भक्ति भी ऐसी है। प्रभुपाद जी ने भक्ति दी तो हमारा हिसाब किताब देख करके भक्ति दी। प्रभुपाद ने कहा हम 64 राउंड नहीं करते, बिजी लोग हैं भैया, हमारे गृहस्थी लोग हैं, हम लोग बच्चे पालने, हमको कहां से हुआ हम करेंगे, 32 कर लोगे नहीं होने का, ठीक है ऐसा करो 16 माला जप कर लिया करो, वो नहीं कर पा रहे कुछ तो करो। तो इस तरह से रेकमेंड किया उनको, बोला सुबह शाम थोड़ा भगवद गीता भागवत पढ़ा करो। रिकमेंडेशन होती है, तो जैसी रिकमेंडेशन होती है उस अनुसार अगर आप भक्ति करते हैं आपको लाभ मिलता है। इसी लाइफ में गुरु का होना जरूरी है। तो बोले भक्ति में कोई गुरु कुछ नहीं, मेरा प्रभु का डायरेक्ट कनेक्शन। अरे कृष्ण कन्हैया जी, हम और आप और हम, ये कहा गुरु बीच में क्या है, चल साइड हो गुरु, हम ही गुरु, चल गुरु हो जाए शुरू, ऐसा होता है नहीं। इसलिए लाइफ में हमें गुरु भी चाहिए। मल्लिका सिंह को 400 मीटर की दौड़ के लिए गुरु चाहिए, तो हमको भगवान के धाम जाने के लिए गुरु नहीं चाहिए क्या? यहां से मुझे तो अगर द्वारका जाना हो जीपीएस चाहिए ना, जीपीएस बोलता है ना नाउ गो 1 किलोमीटर स्ट्रेट एंड टर्न एंड राइट एंड देन फ्रॉम राउंड अबाउट टेक लेफ्ट, यू फाइनली रीच योर डेस्टिनेशन। वो माता जी लगी होती है ना बेचारी थ्रू आउट, इतनी मेहनत करती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए हमें माता जी गुरु चाहिए ना, जीपीएस। तो इसलिए गुरुज पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस। भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए हमको गुरु चाहिए। इवन ABCD सीखने के लिए जब गुरु चाहिए होता है, तो आध्यात्मिकता में क्यों नहीं गुरु चाहिए जी? नाइफ की स्पेलिंग सीखने के लिए गुरु चाहिए। नाइफ की स्पेलिंग को बच्चा क्या लिखे, NYF, लॉजिकली स्पीकिंग। नहीं बेटा ये KNIFE होती है, पढ़ने में तो कनाइफ भी है, तो कनाइफ है नहीं बेटा, K साइलेंट है बेटा, तो मैडम K क्यों साइलेंट है, फिर Z साइलेंट लगाते हैं उसमें, Z इज साइलेंट, कुछ भी लगाओ साइलेंट तो कुछ भी लगा सकते हैं, एक ही उड़ान 4-5 लगाओ, ZPQRSTNYFE, ऐसा करना चाहिए। बट वी टेक टीचर्स हेल्प इवन टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ नाइफ। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो फिर निश्चित रूप से हमें डॉक्टर चाहिए, फिर वो जैसे वो रेकमेंड करेंगे उस हिसाब से हमको मेडिसिन चाहिए। ठीक है ओके। 10वां सूत्र है व्हेन मेडिसिन्स आर नॉट वर्किंग देन इंटरवीनल इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर भाई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, गोलियां काम ना करेंगी, आपको तो इंटरवीनल इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा जी। इस तरह से कलयुग में हमारी भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो इसलिए हमको इंटरवीनल इंजेक्शन दिया गया है। और ये इंटरवीनल इंजेक्शन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इंटरवीनल इंजेक्शन है। इसके अलावा भगवान के और भी कई नाम है और वो भी शक्तिशाली काम करते हैं, लेकिन वो सब दवाइयां हैं, दवाई भी काम करती है, लेकिन इन्फेक्शन ज्यादा होने पे इंटरवीनल इंजेक्शन देना पड़ता है। तो इसलिए कलयुग में क्योंकि हमारी बीमारी बहुत गहरी है, अहंकार बड़ा सारा है, बंदे के अंदर ढेला भर को ढंगा नहीं है काम, लेकिन अहंकार बुरा है। आप जानते हो कौन है, वो गधे हो बेटा। तो इसीलिए जो बीमारी गहरी होती है तो ये शक्तिशाली मेडिसिन चाहिए। तो इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आकर के फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया कली संतन उपनिषद से कि आप लोग ये लो, ये है इंटरवीनल इंजेक्शन। तो जितना फास्ट प्यूरिफिकेशन भगवान के नाम से स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र से होता है, उतना और किसी नाम से नहीं होगा। बाकी सबसे होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, लेकिन जिंदगी बड़ी छोटी है भाई, कलयुग के अंदर बड़े बिजी लोग हैं हम लोग, जिम्मेदारियां भी हैं, ये वो फलान इनका माइंड हमेशा टेंशन में रहता है, शरीर बीमारी से भरा पड़ा है, रिश्तों में दिक्कत, पोल्यूशन है ही है, खाना पीना वैसे ही अशुद्ध, सब केमिकल में डूबी सब्जियां, केमिकल डूबे फल, ये सब तो हम खा पी रहे हैं। अरे भाई साहब बहुत बुरा हाल है कलयुग में आप लोगों का। इसीलिए फिर भगवान ने अपना ऐसा सुपर पावरफुल महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, अगला सूत्र है डॉक्टर शुड हैव सेल्फ प्रोटेक्शन देन गो फॉर द क्योर। अगर डॉक्टर ही अगर सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं करेगा, पता लगा कोरोना का इलाज करने गया था वो खुद ही बिल्ली पड़ गया भाई साहब, क्या सर आपने पीपी किट पहनी थी, क्या नहीं सर पीपी किट नहीं बनी, तभी आपकी पीप नहीं बजी है। पीपी किट पहन करके जाके इलाज करना चाहिए। अगर खुद डॉक्टर अपना ध्यान नहीं रखेगा तो और वो इलाज क्या करेगा बोला। इसी तरह से अगर हम भी किसी को कुछ भक्ति के बारे में बता रहे हैं, पता लगा सामने वाला ऐसा नास्तिक था, आपकी भक्ति छुड़ा दी उसने, ओरे बाबा। जैसे दशरथ महाराज गए थे किसके बाद, कैकेयी के पास, कैकेयी जो है कोप भवन में वहां लेटी हुई है, दुख मना रही है वहां पर।
और दशरथ महाराज खड़े हुए थे और कैकेयी लेटी हुई थी। लेकिन उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, बातचीत के बाद क्या हुआ, दशरथ महाराज लेटे हुए थे, कैकेयी खड़ी हुई थी। कर लो जी, डॉक्टर साहब भी बीमार पड़ गए, पेशेंट उठ के खड़ा हो गया, कहा डॉक्टर तो क्या इलाज करेगा रे मेरा है। क्योंकि दशरथ जी को पता है भैया हमारे पास इलाज नहीं करते, कैकेयी भाई बहुत बढ़िया वाली बीमार हो रखी है, इन्फेक्शन भी किससे लिया, मंथरा से लिया, तगड़ी वाली इन्फेक्शन लिया, पूरा डाउनलोड लिया है। तो इसीलिए ऐसे में जाना चाहिए वशिष्ठ मुनि के पास, ये आप बढ़िया वाले डॉक्टर है, आप तो इसका इलाज करिए। तो इसलिए खुद का पता होना चाहिए, खुद की भी रक्षा का ध्यान रखना चाहिए, एंड देन उसके बाद फिर देन वन कैन वर्क ऑन अदर्स। तो इसीलिए किसी को अगर आप भक्ति में लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए, अगर आपको लग रहा है भाई वो बंदा बल्कि पलट के आपको ले जाएगा, ठीक है जी आप जो करो आपकी इच्छा है, अरे कृष्णा हम तो भक्ति करें आप नहीं। कबड्डी में उतना ही पाले में जाना चाहिए जिसमें आपको जिंदा वापस आ जाओ। ज्यादा कबड्डी करते अंदर जाओगे ना, उन्होंने पकड़नी काके किसने बोला अंदर जाने के लिए इतना है, थोड़ा रेखा के पास रहता तो यूटर्न मार के वापस आया था, तो एक आध कुछ क्या आता और क्या नहीं। तो इसीलिए किसी को अगर प्रचार करने जाए, आपको लगाओ भाई वो घोर नास्तिक आदमी है, वो ऐसा नास्तिक कि आपकी आस्तिकता को लपेट खा जाएगा वो, तो उसको हरे कृष्णा प्रसाद दो, उसके सामने क्या कोई जो उसको खाने वाला हो, उसकी नास्तिकता को खाने वाला हो, उसको लगा प्रभु जी, जैसे आप प्रसाद मूल को आते रहते ना, उनसे मिला दो, प्रभु जी आप थोड़ा इनको देख लो, ये थोड़ा बढ़िया हाई क्वालिटी का आदमी थोड़ा। हाँ, तो इसीलिए सेल्फ प्रोटेक्शन का होना जरूरी है, ठीक है जी। ओके, 12वां सूत्र है टू सी द एक्सरे आईज आर टू बी ट्रेन्ड। नहीं तो काम आदमी के लिए क्या एक्सरे, कहता है कुछ काला है, कुछ ग्रे है, कुछ सफेद है, इनका मिश्रण क्या होता है, एक्सरे। लेकिन जिसकी आंखों को ट्रेनिंग है ना, होगा नहीं जी नहीं, इसको तो ब्रोंकाइटिस है 6 महीने से, तो 3 दिन में निपटने वाला है, तो ये कैसे पता किया हमने, ये एक्सरे देख करके। जिसकी आंखों को ट्रेनिंग होती है वो एक्सरे को देखकर जज कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। इसको ट्रेनिंग नहीं, उसने क्या है, तो प्लास्टिक का वो है टुकड़ा है, वो उस पे काला है, थोड़ा सफेद, थोड़ा ग्रे है, उसको शेड बने हुए कुछ, तो यही है, that's it। तो आंखों की ट्रेनिंग होती है हमारी ज्ञान से। तो दुनिया को हम कैसे देख पाएंगे, दुनिया को देखने के लिए हमारी आंखों को ट्रेनिंग होगी, तो हमारी एक्सरे विजन होगी, हम इसको देख पाएंगे इसके हालचाल क्या है, राइट। तो इसे आंखों को ट्रेनिंग देने के लिए वी नीड स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे कथाएं वगैरह होती हैं आपकी, उसमें क्यों होती है, इसलिए होती है सो दैट वी कैन हैव आईज ऑफ नॉलेज। ये तो देखो आप 1 घंटा गपशप मार सकते हैं, कोई आलतू फालतू म्यूजिक भी सुन सकते हैं, एफएम का मतलब होता है एफएम, फालतू म्यूजिक सुन सकते हैं, 1 घंटा सुनते हैं यार, और क्या इतना मगजमारी करते हैं यार, और क्या सारे दुखी सारे आते हैं, मर गया, कोई ऐसे नहीं था, मर रहा हूँ, आइए इलाज कर दो, पैसा आता है, सारे एक के बाद एक दुखी सारे आते, चलो यार थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, ये योगीनाथ को बुला करके हमको कथा सुनाते रहते हैं यार, एक आध नेटफ्लिक्स पे आधी पिक्चर देख लूंगा यार, छुट्टी के बाद बाकी पिक्चर देख लूंगा, 2 घंटे की मूवी हो जाएगी अपनी बार नेटफ्लिक्स पे, या फास्ट फॉरवर्ड करके देख लूंगा तो मूवी 1 घंटे में निपटा दूंगा। पर आप सब यहाँ पर आते हैं, हरी कथा सुनने के लिए आते हैं, भगवदगीता सुनने के लिए आते हैं, प्रशांत मोहन बूधू कितनी बार यहाँ पर आए, आप लोगों की सेवा में आप लोग भी आए हैं, उसे श्रवण करने के लिए, सो नाइस, वंडरफुल। प्रशांत मोहन यहाँ पर कितना आते हो, मोटा 50-60% स्टार्टिंग उन्होंने की थी ना, यहाँ 1 साल तक, क्या बात है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है दैट वी गेट आवर आईज ट्रेन्ड, ठीक है जी। नहीं तो ये आंखें तो संसार में फंसाने के लिए हैं, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैना डस लेंगे, हाँ आंखें फंसाने के लिए हैं ये, और जिनकी 4 आंखें हैं इनको और सावधान, बेटे तुमको दोनों दिन हुआ, तुम चोखे आदमी है। हाँ, तो इसीलिए ज्ञान चक्षुषा, जैसे मैं अभी क्लैरिटी से कुछ नहीं देख पा रहा, मेरे सब धुंधला हो गया, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैं चश्मा पहनता हूं, देन आई कैन सी थिंग्स एज दे आर इन देयर डिटेल्स। उस तरह से संसार में कहां पर लगना है, कहां मन लगाना है, कहां मन नहीं लगाना, ये हम देख पाते हैं कि संसार की एक्चुअल स्थिति क्या है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो जाती है। तो इसलिए आंखों को ट्रेनिंग मिलती है कानों से, राइट। तो जिस तरह से किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग मिली होगी तो वो एक्सरे देख पाता है, उस तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज की ट्रेनिंग से हम देख पाते हैं संसार की वास्तविकता क्या है, ठीक है। ओके, नाउ 13th सूत्र इज दैट जब फ्रैक्चर होता है या लिगामेंट टियर भी अगर होता है तो ना फिर प्लास्टर लगाना पड़ता है, स्पेशली लिगामेंट टियर में तो प्लास्टर जरूरी पड़ता ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हिलते रहता है, वो टिश्यू हिलते रहेंगे, बंदा चल फिर रहा है, उसने क्रे बैंडेज लगाई हुई है, ये हिलते रहेंगे, जुड़ेंगे कभी नहीं।
जो जितने समझदार डॉक्टर होते हैं कहते हैं भला आपका फ्रैक्चर नहीं है, टिश्यू फ्रैक्चर हुआ है आपका, लेकिन फिर भी क्रे बैंडेज मत लगाओ, आप प्लास्टर लगाओ। बल्कि हम तो रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर बोले ना नहीं प्लास्टर जरूरत नहीं है, क्रे बैंडेज का मिल जाएगा, डॉक्टर बोले सर पैसा दीजिए आप में से प्लास्टर लगवाइए। प्लास्टर लगता है तो वो चीज वहां रुक जाती है, धीरे धीरे करके वहां पर सेल्फ हीलिंग हो जाती है और फिर टिश्यूज हैं आपस में जुड़ जाते हैं। उसी तरह से हमारी लाइफ में वी गेट रप्चर्ड बाय द 3 मोड्स ऑफ नेचर। प्रकृति के 3 गुणों से हमारी भी चेतना में खूब उथल पुथल टूट फूट होती है, या फिर हमारे कुछ ऐसे अनपैलेटेबल एक्सपीरियंसेस रहे, किसी ने हमको बहुत कटु वचन बोले तो हृदय बहुत जख्मी हुआ होता है, राइट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सिर्फ भक्ति के प्लास्टर में समय बिताना चाहिए, धीरे धीरे करके सेल्फ हीलिंग हो जाएगी। जैसे खरोच लगी होती है ना, बार बार उंगली लगानी चाहिए उससे, कुछ ऐसा कहता है खिरीन बना, फिर खरोच दिया उसको, फिर खरोच दिया उसको, फिर उसको हाथ में मसलेंगे, फिर वो घाव हरा, फिर घाव वही, उसमें खून निकलना शुरू, फिर वो खून निकला, फिर बेचारा सूखेगा, फिर दिखा रहे तो फिर बन गया, फिर रात को फिर लगे, फिर उसको निकाल कर, और ऐसे करके जो बेचारा 1 हफ्ते में ठीक होने का है वो लगता है उसको फिर 6 महीने। इसी तरह से हमारे भी चेतना में जख्म कुछ लोगों ने दिए हैं, वो चाहे रिश्तेदारों ने दिए, पति ने दिए, पत्नी ने दिए, गर्लफ्रेंड ने दिए, बॉयफ्रेंड ने दिए, बच्चों ने दिए, एम्प्लॉइज ने दिए, दोस्त ने दिए, पड़ोसी ने दिए, सरकार ने दिए, किसी भी दिए। लेकिन जब जख्म होते हैं तो क्या करना चाहिए, उसको भक्ति के प्लास्टर में रख करके छोड़ देना चाहिए। तो भगवान के नाम से और समय, ये दोनों हीलर हैं, भगवान का नाम भी, भक्ति भी, और साथ साथ में समय। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। तो हीलिंग फिर हो जाती है। ऑटो रिपेयर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर इतना कमाल का है, माय गॉड, इट्स अ मास्टरपीस। लेकिन सेल्फ हीलिंग हो जाती है। इवन किसी की थाई की हड्डी टूट जाए अगर ना, वो भी 6 महीने में जुड़ जाती है। मतलब क्या हीलिंग का भगवान ने प्रोसीजर डाला शरीर के अंदर, अमेजिंग। तो इस तरह से हमारी चेतना में भी सेल्फ हीलिंग है, प्रोवाइडेड उसको भक्ति के प्लास्टर में रख करके छेड़ना नहीं, उसको छेड़ना नहीं, जख्म लगे खरोचना नहीं, क्यों मेरे साथी होना था, क्यों कहा हुआ है, तो फिर गड़बड़ कर लिया अपने साथ। सो इन दिस वे जब फ्रैक्चर हो, यानी कि चेतनाओं में बहुत दुख हो, तो इस तरह से उसको छोड़ देना चाहिए भक्ति के प्लास्टर में। ओके, 14th इज एनेस्थीसिया एक्सपर्ट। जो एनेस्थीसिया एक्सपर्ट होता है ना, उसको पता होता है कितना देना है एनेस्थीसिया। पता लगा पूरा बड़ा वाला इंजेक्शन ठोक दिया उसने, वो बंदे को ठीक क्या होना था वो तो निपट ही गया था, अब इसके सारे सुख दुख दर्द खत्म, बंदा ही गया। सो एनेस्थीसिया की बड़ी इसका पूरा प्रॉपर कोर्स है। एनेस्थीसिया कब किसको कितना देना, उसकी पूरा हिस्ट्री जोग्राफी देख करके फिर एनेस्थीसिया दिया जाता है उसको। पहले माइल्ड देना है, उसके बाद फिर उसको स्पाइनल में देना है, ये पूरा देख दुख करके उसका एनेस्थीसिया दिया जाता है। मुझे याद है जब मेरा जब हरने का ऑपरेशन हो रहा था यहाँ पर, तो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट आई थी, उसको पता लगा कोई यंग स्वामी हैज कम। तो मैं यहाँ पे बोली, यू नो व्हेन आई सॉ यू lying on the bed, I could feel that Mahavishnu is lying. मैंने कहा मैडम, महाविष्णु never had hernia मैडम, so I am not Mahavishnu. Mahavishnu, I am a small servant of Mahavishnu. So she came और कई सवाल वगैरह मेरे से पूछे, आपका क्या रहा है रिपोर्ट वगैरह, उस हिसाब से फिर उसने एनेस्थीसिया दिया। तो इसीलिए अगर किसी को हमें जब मटीरियली सून भी करना पड़ता है, यानी कि उसको मटीरियल लाइफ से जब अलग करना है, उसके लिए डोज इंडिविजुअल दी जाती है, राइट। फिर कहना कि थोड़ा सुन होना जरूरी भी है एक, लेकिन सुन होता है व्यक्ति, उसमें ना उसको इस जगत का पता होता है ना इस जगत का पता होता है, वो बीच की एक ट्रांजिशन फेज होती है, उसका इलाज होता है। इस तरह से हम भी उस एनेस्थीसिया वाले फेज में, कभी कभी लोग देखा ना जो एकदम मतलब यार एकदम डल डम क्वाइट हो जाते हैं, वो ना मटीरियली एक्टिव होते हैं ना स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं। ऐसे नहीं समाधि के अंदर हो ना, दे आर इन एनेस्थीसिया। जैसे कीर्तन में कभी कभी लोग बोल नहीं रहे होते, उनको बोला होता है बोलो बोलो वो बोलो वो बोलो, अरे राम अरे राम, क्योंकि मान लो सब एनेस्थीसिया लेके हुए और थोड़े से ना वो ना वहां मन लग रहा है ना यहाँ मन लग रहा है, बीच में एक एनेस्थीसिया वाली स्टेट चल रही है अभी हमारी। लेकिन एनेस्थीसिया में ही इलाज होता रहता है, धीरे धीरे एनेस्थीसिया कम होता रहता है उसका प्रभाव, एंड देन वी कम टू नॉर्मल हेल्दी स्टेट। तो इस तरह से भक्ति भी ऐसे ही होता है। जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसी स्टेट होती है, नीदर वी आर मटीरियली इंटरेस्टेड नॉर वी आर स्पिरिचुअली एक्टिव, बीच की एनेस्थीसिया वाली स्टेट में अभी हम लोग। लेकिन उसमें क्योंकि इलाज होता रहता है, ऑपरेशन होता रहेगा, काटा पीटी होगी उसके अंदर,
तो जो है जितनी आते वगैरह उनको अंदर डालेंगे, उस पर झिल्ली लगाएंगे, स्टेपल मारेंगे उसको, सिलेंगे, ये सब चल रहा है उस वक्त। तो ऐसे ही एनेस्थीसिया के जो स्टेट है जिसमें वी फील नीदर वी आर स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड और वी आर मटेरियली इंक्लाइंड, लेकिन ये इलाज हो रहा होता है। तो इसलिए उसमें एनेस्थीसिया में व्यक्ति छोड़ के नहीं जा पाता। इस तरह से भक्ति करते हुए हम लोग छोड़ नहीं पाते, भले ही हमारा को एनेस्थीसिया लगा हुआ है, तो चलो यार बहुत होगी भक्ति, एम्स पे जाते थे, कथाओं में बैठते थे, वो क्या रखा है बहुत हो गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति जा करके संसारिक भोग भी नहीं करवाता। अरे हमको पता है ऐसा नकली माल है यार, असली तो वही है, लेकिन यहाँ मन लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बीच की ऐसी स्टेट आती है जिसमें हमारा इलाज होता है। ठीक है जी। ओके, 15 सूत्र इज दैट वी शुड गो टू द स्पेशलिस्ट। कभी कभी कुछ चीजों को का इलाज कराने के लिए वी हैव टू गो टू द स्पेशलिस्ट। और कोई भी अच्छा डॉक्टर होगा, एमबीबीएस डॉक्टर है, वो स्पेशलिस्ट रेकमेंड करेगी। आपकी आंखें खड़ा है, आप जाइए और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जाके मिलिए और वो आपके आपका इलाज करेगा। ये इलाज मैं नहीं कर पाता, मैं थोड़ा बेसिक चीजें करता हूं। सो इन दिस वे वी शुड हैव मल्टीपल स्पिरिचुअल टीचर्स इन आवर लाइफ। कुछ लोग हमारे जेनेरिक इलाज करेंगे, कुछ लोग हमारा कुछ स्पेसिफिक कमियों का इलाज करेंगे। In this way we should not hesitate in going to the specialist. So we should not just have one teacher in our life, we should have multiple teachers in our lives. कुछ टीचर हैं हमको शास्त्र सिखाएंगे, कुछ प्रैक्टिकलिटी सिखाएंगे, कुछ हमारे डाउट दूर अच्छे से करेंगे, कुछ लोग हमें भक्ति और पारिवारिक जीवन को साथ में लेकर चलना है, इसको समझाएंगे। सो वी नीड मेनी काइंड ऑफ टीचर्स जो कि हमारी हेल्प करते हैं, राइट। और कोई भी अच्छा टीचर क्या करेगा, एक अच्छे डॉक्टर को रेकमेंड करेगा। यार मेरा कस्टमर छूट जाएगा यार, पीछे मेरे को दे रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा ही सही, वही करता रहता हूँ ताकि मेरे से चिपका रहे। अरे भाई साहब हम कर देंगे आपका इलाज, ला भाई कील ला जरा है, हो गया उसका काम भाई। तो जो चीज हमको नहीं पता होती हम वी शुड गो टू द स्पेशलिस्ट। और कोई भी एक अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, अच्छे डॉक्टर को फिर रेकमेंड भी करेगा। उसमें अपनी ईगो नहीं फंसाता वो कि मैं किसी को रेकमेंड करूं, हर किस नहीं, ये तो ईगो दरी। पर ऐसा होता है डॉक्टर समझदार डॉक्टर क्या कहता है, रेकमेंड करता है आप जाइए। उस तरह से वी शुड गो टू द नाइस मैच्योर स्पिरिचुअलिस्ट। अगर वो स्पेशलिस्ट है पर्टिकुलर भक्ति के एस्पेक्ट में, स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट में, वी शुड गो टू दैट पर्सन। ओके, 16th इज दैट दवाइयों की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और डेट ऑफ एक्सपायरी भी उसके साथ ही छपती है उसकी, राइट। इस दिन मैन्युफैक्चर हुई है, सर 3 साल बाद इस महीने में एक्सपायर हो जाएगी। इस तरह से शरीर की भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी है और डेट ऑफ एक्सपायरी भी है। आप कोल्ड स्टोरेज में रख करके उसकी एक्सपायरी डेट को थोड़ा सा आप आगे कर सकते हो, पर हम सोचे इस तरह से, लेकिन दवाइयां आपकी अमर हो जाएंगी। दवाई अमर कोई नहीं होती थी, थोड़े समय बाद एक्सपायर हो जाएगी वो। इस तरह से आपने एक अच्छा जीवन दिया, अगर इस आपका लाइफ स्पैन थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन लाइफ स्पैन की लिमिटेशन तो है। सो मैन्युफैक्चरिंग भी है, साथ साथ में एक्सपायरी भी है। जब जाना है तो जी जाना है। कोविड के समय में तो कहीं 6 पैक वाले निपट गए, जिम जाते थे, कोविड हुआ बाय बाय, 3 दिन में 6 पैक सिंगल पैक बन के निकला वो। और कुछ ऐसे भी थे दुबले सिकड़े, उनको कोविड हो भी गया करके हफ्ते भर में ठीक भी हो गए वो। तो किसी का कुछ नहीं पता जी कब कौन कैसे निपट जाए, क्योंकि डेट ऑफ एक्सपायरी फिक्स है। मेरा एक दोस्त था, वो योगा सिखाता था वो, और पार्क में जाके योगा सिखाएगा। एक दिन उसने लगाया शीर्षासन लगाया, शीर्षासन लगा के धाड़ दिला गया। तो कहा अरे प्रभु जी आसन में ये भी करना है क्या? उनका लेकिन वही तो शवासन उल्टा लगा दिया उन्होंने। हॉस्पिटल लेके गए, डिक्लेयर्ड डेड। 24 साल का जवान लड़का, एक बीमारी नहीं शरीर के अंदर, शीर्षासन लगाया, ब्रेन हेमरेज हुआ, वहीं के वहीं कोई डेट ऑफ एक्सपायरी आ गई थी, डेट ऑफ एक्सपायरी आ गई तो क्या कर सकते हैं। तो इसे वी शुड आल्सो नो दैट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी है तो इस शरीर की, सो डेट ऑफ एक्सपायरी भी साथ में स्टैंप लगी है जी उसकी। हाँ यस। ओके, 17 सूत्र है, अबाइड बाय द नॉर्म्स एंड नो नीड टू कम टू द हॉस्पिटल। अगर आप नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, तो आपको हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे लोग जो कि भगवान के निर्देशानुसार जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों को संसार में नहीं आना पड़ता। संसार एक हॉस्पिटल की तरह है ना। बट दोज हु अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, भगवद गीता भागवतम, इनके अनुसार जीवन जी रहे हो, तो ऐसे लोगों को कभी भी संसार में रहना नहीं पड़ता। ऐसे लोग संसार में आते ही नहीं बल्कि। तो इसीलिए लिविंग स्पिरिचुअली हेल्दी लाइफ ये बहुत जरूरी है। और अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो देखिए हेल्दी लोग क्या कर रहे हैं, आप भी वो करना शुरू करिए, आप भी हेल्दी हो जाएंगे। वी कैन ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअली हेल्दी एंड वी कैन ऑल्सो गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, 18th है, इफ देयर इज अ विजन डिफेक्ट
विजन डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक है हाइपरमेट्रोपिया और एक है मायोपिया। एक है फार साइटेडनेस और एक है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब है अपनी खुद की कमियों को ना देख पाना, नियर साइटेडनेस, हम नहीं देख पा रहे वही बाकी चीजों को। फार साइटेडनेस मतलब जाना कहां है, ये भक्ति करके, वो क्लियर नहीं है। तो दोनों केस में फिर हमें क्या चाहिए, चाहे किसी को मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, दोनों केस में फिर आपको लेंस लगाना पड़ता है। लेंस का मतलब है प्रॉपर गाइडेंस। तो प्रॉपर गाइडेंस में रह करके हम ये भी जान पाते हैं मेरे खुद के अंदर कमियां क्या क्या हैं, और साथ में फिर किस रास्ते में जाकर के मंजिल पे कैसे पहुंचना है ये भी देख पाते हैं हम लोग, राइट। लेकिन कब कौन सा लेंस लगेगा, इसके लिए हमें ऑप्टिशियन के पास जाना पड़ेगा। वो लगाएगा, हाँ जी आप बताइए, अब क्लियर नजर आ रहा है, अब पढ़िए ABCD, नहीं जी नहीं पढ़ा जा रहा, अब पढ़िए, ऐसे पढ़िए, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, वो लगा, एंड देन ही फिक्स ओके ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है। उसी तरह से हर व्यक्ति की विजन अलग अलग लेयर्स ऑफ अज्ञानता से ढकी हुई है, तो इसलिए उसको स्पिरिचुअल नॉलेज के अलग अलग लेवल्स को उसको डिलीवर किया जाएगा ताकि ऐसा व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअली सिचुएट कर सके। ओके, नेक्स्ट इज 19th इज पल्स टेल्स एवरीथिंग। जो पल्स के उस्ताद होते हैं ना, उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, बल्कि आपको बताएंगे जी कभी कभी हमको क्या है ना, कहते सारा सीटी स्कैन, सारा एक्सरे यहीं पर है जी उनका। बल्कि ऐसी बीमारी बता देते हैं जो पल्स के उस्ताद होते हैं ना, वो जो हमने सोची नहीं थी, जी आपका फैटी लीवर, नहीं मेरा लीवर बढ़िया है, फैटी लीवर है, 3 महीने बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपको यहां दर्द भी होगा, नहीं मेरे को नहीं होगा, बता रहे हैं काका जी पल्स में सब पता होता है। तो पल्स सारी बोल देती है। एक कॉलेज लड़का था, वो गया था एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, देखिए क्या उसका दोस्त, आदतें सुधारो अपनी। अरे यार कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जाना यार, सारी बोल पट्टी मिल जाती हो, पल्स देख के सब पता लग जाता है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये पल्स वाले के पास मत लेके जाना यार, कभी बहुत बेइज्जती होती है हमारी, सारा पता सब पता लग जाता है उसको। तो इस तरह से हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पता लग जाता है हमारे असल में हाल चाल है क्या जी। We all have non-verbal communication also. हमारा हाव भाव, चलना फिरना, देखना दुखना, इसकी पल्स बता रही है इसका हालचाल बुरा है। भली बात बता हमारी भक्ति मस्त चल रही है, दादा चुप है, तेरी पल्स हमने देखी है, तेरे हालचाल क्या है, किन बातों की तो क्या जवाब देता है, तू क्या खाता है, तेरी चाल ढाल देख के तेरी पल्स पता लग गई हमें। तो इसीलिए भक्ति में भी गुरु सब जान लेते हैं। हमारे गुरु ने बोला एक भक्त को, शिष्य को बोला, उसकी कंठी माला देखी, कहना तू नियम फॉलो नहीं कर रहा। नहीं महाराज जी हम तो सब फॉलो कर रहे हैं, तेरी कंठी माला का रंग देख के बता रहा हूं तू गड़बड़ी कर रहा है। क्या महाराज अब से यार कॉलर वाली शर्ट पहन के आया करेंगे। हाँ लेकिन पता लग जाता कई चीजें परमात्मा बताते हैं भक्त को कि ये सामने वाला बीमार व्यक्ति क्या काम कर रहा है। सो पल्स टेल्स एवरीथिंग, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेल्स everything. Now last one is 20th, जो कहीं हॉस्पिटल से बाहर लिखा भी होता है, We treat God cures. हम लोग तो इलाज कर सकते हैं, हील करने वाले तो प्रभु हैं। जैसे पहले वैद्य ही दवाई पहले ऑफर करते थे भगवान को कि प्रभु चूर्ण तो बना दिया है, इसमें ठीक करने की शक्ति तो आप ही डालेंगे प्रभु। तो इसीलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं, I am the medicinal effect in the medicine. दवाइयों के अंदर जो ठीक करने का जो सत्व है वो मैं हूं। तो इसीलिए हमें विश्वास होना चाहिए that we can try our level best। उसके बाद भगवान उसकी कितनी क्योर करते हैं वो भगवान के हाथ में। वहां से भगवान किस चीज से ठीक करेंगे वो भी भगवान के हाथ में। जैसे हमारी ड्यूटी हम लोग यहाँ पर आए थे, एम्स में आए थे, उनकी टांग में बहुत अच्छी खासी इन्फेक्शन हो रही थी, पांडव प्रेम प्रभु करके बताए वो आए थे। तो अब दवाई चल रही है लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा, हीलिंग हो ही नहीं रही उनकी। तो ना वहां पर जो यहाँ के इंचार्ज थे उस वक्त, श्रीवास्तव जी ना, क्या नाम था, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी, उन्होंने बोला मेडिसिन सब हटाओ, इनको शहद लगाओ। और उन्होंने शहद की पट्टी लगानी शुरू की, विच वॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। बट नंबर 1 एंटीसेप्टिक है शहद। तो शहद लगा करके उन्हें मरहम पट्टी करनी शुरू की, विद इन फ्यू वीक्स रिकवर्ड। तो भगवान ने वास्तव में क्योर करने की शक्ति चीजों में डाली है, दवाइयों में डाली है। सो डॉक्टर कैन ट्रीट
बट इट्स द लॉर्ड हु हील्स। तो इसलिए भगवान की शक्ति है वो कार्य करती है। तो इसलिए हर डॉक्टर पहले भगवान का बहुत पे विश्वास करता था वो, कि भाई हम तो इलाज करने वाले हैं लेकिन ठीक तो भगवान ही करेंगे। तो इसीलिए ये विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर भी कि हम तो अपनी तरह से पूरा प्रयास कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एफर्ट्स, लेकिन उसके बाद हमारी रिकवरी कितनी होती है वो भगवान के हाथ में। आप जपा कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन जपा आप कितना अच्छे से कर पाएंगे ये तो भगवान के हाथ में। वो जपा से आपकी कितनी शुद्धि होगी वो तो भगवान के हाथ में, भगवान के नाम के हाथ में। पर लेकिन हमें फिर भी नाम जप करते रहना चाहिए। दवाई भले थोड़ा टाइम ले हमको ठीक करने में, लेकिन फिर भी हम दवाई लेते रहते हैं। देखिए, सो दीज वर 20 सूत्रास आई वांटेड टू शेयर कि किस तरह से जो कि स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ओके, 2 बज चुके हैं। सवाल जवाब के लिए समय होता है, प्रश्न टाइम हम ओके प्रश्न कर सकते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद, सबने बड़ा ध्यान से सुना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय।